ओम शांति। आज की तारीख है 14 अप्रैल 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, यह भी वंडर है। आज का प्रश्न, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बांधा हुआ है? उत्तर, बाबा कहते, मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बांधा हुआ हूं। जब तक मैं ना आऊं तब तक मूंझा हुआ सुत सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूं। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता हूं तुम्हें पतित से पावन बनाने। कि तुम्हारी आत्मा इतनी सक्षम हो जाती है कि उसे पुकार करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई कृपा की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा बाबा आके बना देते हैं, है ना वंडर? माना एक बार कृपा करे कोई, एक बार आशीर्वाद दे, एक जन्म में फलीभूत होगा ना, है ना? एक जन्म के लिए कोई थोड़े समय के लिए कृपा हो भी गई तो थोड़े समय के लिए होगी। बाबा तो ऐसा बना ही देते हैं जो ना कृपा मांगनी पड़े ना कोई आशीर्वाद, बना ही ऐसा देते हैं, है ना वंडर? माना इतना माला माल कर देते हैं कि किसी से कुछ मांगना ही ना पड़े, वारिस बना देते हैं। ऐसे घर में जन्म होता है जहां पर किसी भी बात की कमी नहीं रहती है। ऐसे ही घर में जन्म दिलाते हैं। कौन? भगवान। पर आत्मा बनती है पहले पावन, तो ही ऐसे घर में जाएगी। तो पतित से पावन बनाने के लिए बाबा नीचे आते हैं। इस ड्रामा के बंधन में बाबा बंधा हुआ है कि हम आत्माओं को पतित से पावन बनाएंगे। कोई कृपा या आशीर्वाद करके तुम्हें थोड़े समय की खुशी नहीं देंगे, सदा काल की खुशी देंगे। तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह बना देंगे जहां पर तुम्हें कोई दुख आएगा ही नहीं। ऐसी जगह लेके जाएंगे। थोड़े समय के लिए ऐसे आर्टिफिशियल चीज नहीं दिखाएंगे, ओरिजिनल चीज देंगे। ऐसा है बाबा, सदा काल की खुशी देते हैं। इसे बाबा ने कहा, मैं इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं कि मुझे यहाँ आना ही है। बाकी ऐसे मरे वो को जिंदा कर देना, जैसे कहते हैं ना भगवान अकाले मृत्यु, तो भगवान के पीछे ऐसे कितनी पुकार करते हैं कि नहीं, इसको वापस भेजो, इसको फिर से जिंदा करो। ऐसे कार्य बाबा आकर नहीं करते। ऐसे वो आत्माएं आके करती हैं, हाँ, जो दूसरी है, जो स्थापना करती हैं या कोई मैसेंजर्स होते हैं, वो ये कार्य करते हैं। डायरेक्ट भगवान आके ऐसा कार्य नहीं करते। ये भी बड़ा वंडर है। जो बाबा के बच्चे हैं वो ऐसा कार्य करते हैं और बच्चे प्रभावित हो जाते हैं उनसे कि यहाँ पर सब सब माना जो मांगो वो सब पूरा होता है, चमत्कार होते हैं। तो बाबा के बच्चों से सब मांगते रहते हैं और खुश होते रहते हैं कि यहाँ पर सब हमारी जो भी दुआ हम मांगेंगे वो पूरी होगी। कुछ भी मांग नहीं करेंगे वो पूरी हो जाएगी बाबा के बच्चों से। और ये भूल जाते हैं कि बाबा के बच्चों में ये ताकत भरने वाला तो खुद बाबा है। इसलिए जो जिसकी भी पूजा करता है, जिसके प्रति भी थोड़ी भावना रखता है, तो बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो जिस भी रूप से वो करते हैं तो वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और वो सोचते हैं जिस रूप से किया उन्होंने किया, ऐसा उन्होंने तो किया ही नहीं, क्योंकि उस रूप में वो तो है ही नहीं। तो जो वो स्वरूप जो बनाया है वो रूप ही नहीं है, तो वो पूरी कैसे करेंगे? वो बाबा का ही रूप है। लेकिन वो कह देते हैं बाबा ही, भगवान ही सारे ऐसे अवतार लेते हैं। भगवान अवतार नहीं लेते, बताते हैं कि अवतार का अर्थ क्या होता है, संगम परक। इसीलिए कहा मैं आकर तुम्हें समझाता हूँ अपने बारे में कि आखिर भी मैं हूँ कौन। मैं इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, तुमको पतित से पावन बना कर लेके जाऊंगा।
बाकी मरे हुए को जिंदा मैं नहीं करता। सुना? अच्छा, आज का गीत है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। क्या है गीत? तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। तो बाबा कहते गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सम्मुख बैठे हैं। सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे ही जानते हैं, बच्चे कहते भी हैं जैसा हूं वैसा हूं तुम्हारा हूं। बाप भी ऐसे कहते हैं, जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे हो। तुम भी जानते हो वे सब आत्माओं का बाप है, सब पुकारते हैं। बाप समझाते देखो रावण का कितना परछाया है, एक भी समझ नहीं सकते कि जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है। ये भूल गए हैं, वे बाबा ही हमें वर्षा देते हैं। बाप खुद ही समझाते हैं, ये इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं ये तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा, हे भगवान, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। यहाँ वे बाप तुमको पढ़ाते हैं। जिस भगवान को पुकारते पुकारते लोग अपने प्राण छोड़ देते हैं, वही भगवान तुमको बैठकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब वहां चली गई है। बाबा आया हुआ है कल्प पहले मुआफिक, कल्प कल्प बाबा आकर पति से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते। गाते भी है ना, सर्व का सदगति दाता और सर्व का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सम्मुख बैठे हो। तुम हो मोस्ट बिलवर्ड स्वीट चिल्ड्रन। भारतवासियों की ही बात है। बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप कहते मैं भारत में जन्म लेता हूं तो जरूर वही प्यारे लगेंगे, तो जरूर वही प्यारे लगेंगे। भारतवासी ही देखो बाबा भारतवासियों की ऐसे महिमा करते, याद भी सब उनको करते हैं जो जिस धर्म के हैं, वे अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। भारतवासी नहीं जानते कि हम आदि सनातन धर्म के थे। बाबा समझाते हैं भारत ही प्राचीन देश है, तो कह देते कौन कहते कि भारत ही सिर्फ था। अनेक बातें सुनाते हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या, कोई कहते कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने गाई है। श्री कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। भगवान के ये सब रूप है, भगवान ही करते हैं। ऐसे होता है, ऐसे होता है। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो माया भी कितनी प्रबल है। आज कहते हैं बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, कल होंगे ही नहीं। आज ये कहते हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, और कल वो होंगे ही नहीं। तुम जानते भी हो कितने चले गए, फारकती दे दी। मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, आज है ही नहीं। देखो बाबा हंसी में कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, आज है ही नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसा गिरते हैं तो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल पहले समझा है वही समझेंगे। आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है, और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। दुनिया में देखो क्या लगा पड़ा है, और तुम बच्चे देखो अपने आप को क्या बनते हो। गीत सुना ना, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। कहते हम ऐसा वर्षा लेते जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते। वहां कोई हद की बात ही नहीं, यहाँ हदें लगी हुई हैं। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा प्लेन आएगा ना तो शूट कर देंगे। वहां तो कोई हद की बात ही नहीं रहती। ये भी गीत गाते हैं ना, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम्हें पाके हमने जान पा लिया, कोई अर्थ थोड़ा समझते हैं। तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं।
अनेक बार ये 84 का चक्र लगाया है, थोड़ा समय करके दुख पाया है, वो भी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं पाया दुख, थोड़ा समय करके दुख पाया है। सुख तो बहुत है, इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों को अपार सुख देता हूँ, अब माया से हारो मत, नहीं तो माया यहाँ भी तुम्हें सुखी नहीं रहने देगी। बाप के बच्चे ढेर है, सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते, कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 कपूत होते हैं तो माथा ही खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा, बच्चे बिल्कुल चट खाते में। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे, उनका बाप देखो तो धर्मात्मा, दान पुण्य इतना अच्छा करते और स्वभाव भी बड़े अच्छे, और बच्चा देखो तो चट खाते में। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप कहते मेरा बर्थ प्लेस ये भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते ना तो फिर उनको अपने गांव में ले आते हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से 100 देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया है, कहाँ से कहाँ आकर पड़े हैं। 84 जन्म भोगते भोगते ये हाल आकर हुआ है। ड्रामा को तो समझना है ना, इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। भारत का ये खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है, इस खेल में तुम्हारा पार्ट है। कितनी वंडरफुल बात है। तुम रामनव का सबसे ऊंच ऊंच पार्ट है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो। क्या करते हो? बहुत सुख भोगते हो। तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग ही नहीं सकते। और जब तुम्हें थोड़ा सा दुख होता है ना, हाय हाय करने लगते हो। इसलिए याद रखो कि तुमने बहुत सुख देखा है ना, तो आज भी तुम फिर खुशी में रहोगे। बहुत सुख भोगते हो, नाम ही है स्वर्ग, यह है नरक। यहाँ के सुख कागविष्ठा के समान है। आज लखपति है, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़ी है। यह ही पाप आत्माओं की दुनिया। सत्युग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के बात नहीं करनी चाहिए। बाबा के साथ आते हैं बात करने, गोल गोल घुमा घुमा के, सीधी बात करनी चाहिए। कैसी? सीधी, सीधा होकर चलना चाहिए। हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। बाप कहते मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है। अगर सीधा नहीं चलोगे तो अभी तो बाबा आपकी, देखो बाबा जानते तो सब है, लेकिन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चांस दे रहे हैं। 1 बार सच बोल लो, 2 बार बोल लो, 3 बार बोल लो, बोल तो लो। अगर नहीं बोलते फिर वहीं के वहीं, तो फिर बाबा के साथ कौन बैठे है? कौन बैठे है? धर्मराज। अब देखो कब से बैठा है वो भी सुनो। बाप कहते मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है। द्वापर से लेकर, द्वापर से ही बाबा का कार्य शुरू हो जाता है। भक्ति करते तो फल कौन देगा? बाबा ही तो देता है। आप जिसकी भी भक्ति करते हो, बाबा भावना के वश आपको फल दे ही देते हैं, भले किसी की भी कर रहे हो। ठीक है ना? बाप कहते मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है, द्वापर से लेकर। सत्युग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। ईश्वर अर्पण कहते हो ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है श्री कृष्ण अर्पणम। रिटर्न देने वाला तो एक बाप ही है। श्री कृष्ण कैसे रिटर्न देंगे? वो तो सत्युग में है। वो कैसे आके यहाँ इस समय या द्वापर में जाके रिटर्न देंगे? नहीं दे सकते ना। वो तो खुद भी आगे द्वापर में फिर पाठ बजा रहे हैं, तो वो श्री कृष्ण कैसे रिटर्न देंगे? नहीं दे सकते। तो फिर कौन देगा? जो सबका बाप है वही रिटर्न देते हैं। समझ में आया? रिटर्न देने वाला तो एक ही बाप है। इसलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना रॉन्ग है, ईश्वर अर्पण कहना ठीक है। श्री गणेश अर्पणम कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं। फिर भी भावना का कुछ ना कुछ देता आया हूं सबको, क्योंकि भावना रखकर श्री गणेश की भी पूजा करते।
अब उनकी भी मूर्ति रख के पूजा कर रहे हैं, अब मन्नत मांग रहे हैं, तो अब क्या करूं? अब गणेश जी के पिताजी को तो लगेगा ना कि अरे ये गणेश जी का तो स्वरूप ही नहीं है, फिर भी ये याद तो मुझे ही कर रहे हैं, चलो दे ही देता हूँ। और इतना बात देने के बाद होता क्या है, गणेश जी हो जाती है। अब गणेश जी के पिताजी याद ही नहीं आते हैं। यही तो गलतियां हुई है हम सब से, हम सब ने यही गलती की है। तो बाबा कहते श्री गणेश अर्पणम कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं। जो भी स्थान बने, जितने भी स्थान बने हुए, सब जगह पर देने वाला एक शिव बाबा, लेकिन पहचानने की आंख के लिए कन्वर्ट होके हम देखते किसी और को, नहीं ये दे रहे हैं, और उनके आगे हम झुक जाते हैं कि यही दे रहे हैं, लेकिन देने वाला तो शिव बाबा है। और शिव बाबा हमें कहते झुकना नहीं। देखो, बाप डायरेक्ट हमको नॉलेज दे रहे हैं और उस नॉलेज को हम सुन रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये तो है नहीं, ये तो पाठ बजा रहे हैं, ये थोड़ा तुम्हें देने आएंगे। देने वाला कौन? मैं, और मुझे ही कोई पहचान ही नहीं रहे। वंडरफुल बात है। श्री गणेश अर्पणम कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं, फिर भी भावना का कुछ ना कुछ देता आया हूं सबको। मुझे तो कोई जानते ही नहीं। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। बाबा भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्म का वर्षा देने। अभी है ही उतरती कला। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं, पाप आत्माओं को ही देते हैं। क्या? दान पुण्य। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य करते हैं, वे पाप आत्माओं को ही देते हैं। कला उतरती जाती है तो बाबा समझाते मिलता तो कुछ भी नहीं, फिर भी मुझे वो भावना रखते हैं तो देना पड़ता है। कला उतरती जाती है, करके कुछ मिलता भी है तो भी अल्पकाल के लिए। अब तो तुमको 21 जन्म के लिए मिलता है। उनको कहते हैं राम राज्य। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वहां ईश्वर का राज्य है। राज्य तो देवी देवताओं का है। बाप कहते मैं राज्य नहीं करता हूं। तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अब प्राय लोप है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है ही। उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। क्या कहा जाता है? सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं, अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। कितनी जबरदस्त कमाई है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, उन्होंने फिर वह हिंसा का चक्र दे दिया है। असल यह है ज्ञान का चक्र, परंतु ये ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। तुम्हारी ये मुख्य चित्र है, एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरी तरफ झाड़ और चक्र। बाबा ने समझाया है, शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है, सारा सूती मुझा दिया है, सारा सूती मुझा हुआ है। बाप के सिवाय कोई से सूत सुलझ ही नहीं सकता। ये ऐसा मुझा हुआ सूत है, किसको भी देख लो, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेंगे ये हो जाएगा। ऐसे मुझे हुए और सोचते करे तो करे क्या, क्या करे क्या ना करे, तो ये हो गए ना मूंझ गए, बहुत मूंझे हुए। तो बाप के सिवाय कोई से सूत सुलझ ही नहीं सकता। बाप सम्मुख खुद आए हैं, कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, ये हो ही नहीं सकता कि मैं आऊं ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि आकर मरे को जिंदा कर दूं या कोई को बीमारी से छुड़ा दूं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की तो बात ही नहीं है। तुमने मुझे इसलिए थोड़ी ही बुलाया है कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा ना पड़े, इसलिए बुलाया क्या? मेरा बिजनेस ठीक करा दो बाबा, इसलिए बुलाया क्या मुझे? तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं, तो बैठे उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं, मैं कोई इसलिए आता हूं क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाओ, वह शांति दो। ऐसे नहीं कहते कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो। उस समय तो ऐसे कहते थे कि आप आओ बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब बुलाते इसलिए और काम कराते दूसरा। हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल ना सके, पाठ तो बजाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है,
अभी तक आते रहते हैं। इतना समय तो शांति धाम में रहे ना, ड्रामानुसार जिनका पार्ट है वही आएंगे, पार्ट बदल ही नहीं सकता। बाबा समझाते हैं शांति धाम में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती हैं जो पिछाड़ी में आती है। ये ड्रामा बना हुआ है, पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है। ये झाड़ बना हुआ है, ये चित्र आदि जो बनाए हैं ना, सब तुमको समझाना है। और भी चित्र निकलते रहेंगे, कल पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है, अब फिर सीढ़ी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बिल्कुल ही जैसे बुद्धू है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, वे हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाप कहते मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो बरोबर, हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में तो ये बातें है ही नहीं। बाप कहते हैं ये खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था, ट्रेन में भी मुसाफरी करते गीता पढ़ते थे। मनुष्य समझेंगे यह तो बड़ा धर्मात्मा है। अभी वे सब बातें भूलते जाते हैं, फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी है ना। बाबा कहते हैं मैं ये सब जानता हूँ। अभी तुम ये विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं। विचार तो करो कि हम किसके आगे बैठे हैं। जिससे विश्व के मालिक बनते हो, फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो? जिन्होंने आपका सारा कार्य करना है उन्हीं को भूल जाते हो। बाप कहते तुमको 16 घंटे फ्री देता हूं, 16 घंटे कुछ भी करो जाओ, फ्री देता हूं। माना शरीर निर्वाह कर्म भी करो, 8 घंटा सो भी जाओ, फिर भी बचे कितने? 8 घंटा। 8 घंटा शरीर निर्वाह कर्म करो, 8 घंटा सो जाओ और 8 घंटे में बाबा की याद में रहो। बाप कहते तुमको 16 घंटा फ्री देता हूं, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो, जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद कर नहीं सकते। व्यवस्था जब होगी तब समझेंगे ये बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझोगे हम बहुत सर्विस करते हैं। भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही मुख्य है। भाषण बड़ा अच्छा करते हैं, पॉइंट्स ऐसे मारेंगे तीर की तरह, दूसरों को भी लगेंगे थोड़ी देर के लिए। वो आर्टिफिशियल तीर होते हैं ना, वो भी चुभते हैं, ऐसे वाले हो जाते हैं तीर उनके। चुभते तो वो भी हैं। अब किसी को अचानक लगाओगे तो तीर तो उसको लगेगा, लेकिन अंदर तक नहीं लगेगा। इसी तरह से ज्ञान के बांध तो अच्छे होते हैं, लेकिन असर नहीं होता जब तक योग नहीं है। बाप कहते सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, इसलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल, 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। अगर हम राजा हैं तो हम उठेंगे और योग करेंगे और सबको सुख शांति का दान देंगे। कमाई करने का जो समय है यही है। आत्मा रात को आत्म अभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं मन मना भव, यह है चढ़ती कला का मंत्र। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। दूसरा पॉइंट, कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझ उतारना है। आज का वरदान, अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। स्वयं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए रोज अमृत वेले तन की और मन की सैर करो। जैसे अमृत वेले समय का भी सहयोग है, बुद्धि सत्व प्रदान स्टेज का भी सहयोग है, तो ऐसे वरदानी समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन वरदान के समय को यथार्थ रीति यूज करो तो कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। आज का स्लोगन,
अपने शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति।